पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आज दो पूर्व के प्रदेशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंगाल की करेंगे और थोड़ा बहुत अपने प्रदेश बिहार की भी करेंगे। बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamata ji surpassed all limits of brutality, repression, and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है उनकी सरकार। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है। अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है और कोर्ट से आपके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप ये है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने में। हमारे विपक्ष नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका इंसाफ करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है। आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना। उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी,
ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं। आजकल आपको क्या हो गया है? ममता जी, ऑल योर रिएक्शंस in the state of West Bengal is totally contrary to your own political evolution and also your suffering. जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है। क्या टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है? हा? क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है? या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है? तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं, भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी, भाजपा उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं। उस समय हम लोग छात्र थे। मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी और उस कार्रवाई को रोक नहीं पाए। ममता जी, आपने भी बीजेपी के कार्रवाई को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कार्रवाई के प्रवाह को मत रोकिए। जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपी, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो। ये तो मैंने नहीं देखा है। बैरिकेड्स। तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है, रूटेड। ममता जी, तृणमूल का नाम बदल दीजिए। अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। हाँ? जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं। 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट का उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं, इनको गंभीर चोट लगी है। और बाकी हावड़ा स्टेशन पर सुकांता मजुमदार, संतरागाछी में शुभेंदु अधिकारी, स्कॉट से दिलीप घोष से चले जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोका। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बाकी एमपी की बात तो मैंने आपसे की। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना। कमाल है। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है, और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, हम भी गुस्सा कभी इस तरह से करते थे, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे, राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आया, कहा गया कुछ और है मामला, हमने मान लिया। कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते थे तो खबर मिलती थी कि नीतीश बाबू नाराज है। यहां क्या हो गया? आपको बोला जा रहा है ये आपके ऊपर हमला है ना। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन दीज एलिमेंट्स ऑफ माफिया, ऑफ करप्ट पीपल एंड क्रिमिनल्स। अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब है ना, गिरफ्तार हुए क्या? वाह, क्या बात है। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वागत करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिल करके गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई। हैदराबाद से ये स्वर आ रहा है कि नो, वी आर नॉट सेकंड टू कांग्रेस पार्टी। बंगाल कोलकाता से ये स्वर आ रहा है कि नो, हाउ कैन वी बी सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, और जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं। हम बहुत भर्त्सना करते हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अभी स्वयं भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, 4 जिलों में मैं भी गया था, 3 जिलों में, बांका, नवगछिया, भागलपुर। और जो हवा बह रही है, जनता में गुस्सा है, और हम वहां पर प्रामाणिक सुशासन देंगे, इतना हम कहना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अभी आप
condemnable. And this is happening in a state where the Chief Minister is a distinguished woman leader. That is all the more shocking. But I saw a very hilarious conduct of the Bengal police yesterday. Our distinguished leader, former mayor, was beaten so mercilessly by male police officers. And Subhendu Babu was thought to be arrested by women police officers. That is a unique scenario I saw yesterday. We saw yesterday. अब देखिए, देखना पड़ेगा, हमारी पार्टी की ओर से वहां जवाब दिया गया है कि हमने ऐसा किया नहीं है। और आप देखते थे जिस तरीके से वहां घेराबंदी थी, क्या संभव था कि घेरा लेकर के लोग अटैक करेंगे? जब घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो तो सारा आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दिन भर पूरा फुटेज दिखाया, तो संभव नहीं। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज। सर, मेरा सवाल बंगाल पे ही है कि जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार में मारपीट हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ आपके नेताओं को मारपीट किया है, तो ये संकेत आपके लिए अच्छे हैं या बुरे? ऐसा है, संकेत अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। हमारी चिंता एक ऐसी महिला नेत्री के शासकीय आचरण पर है जो दिल्ली में आकर के और देश में आके लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अपने प्रदेश में लोकतंत्र के हनन के लिए अपनी सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। विकास चंद्रा, ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। सर, मेरा सवाल यह है कि चुनाव के बाद से ही बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है और बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हो रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, कल की हिंसा सामने है। शुरू से जब चुनाव के बाद से वहां मांग होने लगी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन आए, क्या इस पर विचार? नहीं, अभी कोई ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके सवाल पर मेरा एक काउंटर सवाल जरूर है। वो दिल्ली के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहाँ हैं? बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े थिंकर्स कहाँ हैं? जो लोकतंत्र की बात करते हैं और बीजेपी की सरकार में कुछ भी होता है तो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, वो कहाँ आजकल है? उनकी चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है। देयर साइलेंस इज कॉन्स्पिक्यूअस। ये जो मानवाधिकार संगठन है जो रोज टिप्पणी करते हैं और कहीं बेंगलोर से बोलते हैं, मुंबई से बोलते हैं, वो लोग कहाँ हैं? ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो रोज सामूहिक पिटीशन देते हैं भाजपा की सरकारों के खिलाफ, वो खामोश क्यों है? देश के बारे में, देश को ये सच्चाई भी जानना जरूरी है। रुक जाइए, नीरज पांडे, एबीपी। सर, आपने सवाल खड़े किए कि एमसीसी के अंदर नेतृत्व को लेकर कुछ खींचतान है, ये सारा किसकी तरफ है? शेख बनर्जी, ममता बनर्जी पर है या कुछ और? हर रिकॉर्ड अभी खोला जाएगा, कुछ वेट करिए। क्या सच्चाई नहीं है क्या वहां जो हो रहा है? क्या ये हम राजनीतिक घटनाओं के आलोक में एक निष्कर्ष नहीं सोच सकते कि ममता जी की पकड़ अपनी पार्टी में कमजोर हो रही है, जिस तरह उनके नेता बोलते हैं? सुदेशना घोषाल। इस बारे में हमारी बंगाल की पार्टी यूनिट विस्तार से विचार करेगी। इतना हम कह सकते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होगा, उनको अपनी बात कहने से रोका जाएगा, तो हर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और कोई प्रश्न? अब इस पर मैं क्या जवाब? एक पूर्व मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता है और दलित समाज से आते हैं। अगर उनका ये कहना है तो दुख लगा है। मेरा सर शर्म से झुक गया अगर उन्होंने ऐसा कहा है। मनीष, जी न्यूज। बेगूसराय में एक घटना हुई है, वहाँ पे 11 लोगों को मार दिया है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खासतौर पे जब से नई सरकार बनी है, लगातार आदेशों की उठा रहे हैं। बिहार में खौफ का माहौल बढ़ रहा है। बिहार के व्यापारी, बिहार के शिक्षक, बिहार में इन्वेस्टर सब दुखित हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां।
मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों से कृपा करके आप लोग थोड़ा होमवर्क करिए और बताइए कि इनकी सरकार के आने के बाद से बिहार में पूंजी निवेशक गंभीरता से काम कर रहे हैं कि अपनी चीजें समेटने में लगे। मेरी तो खबर यह है कि चीजें समेट ली जा रही है, वो बड़े बड़े कारोबार से ही चल रहे हैं। और ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं, होना ही था।